जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज रिपोर्टर गुड्डू भाई नीनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद महोदय हैं राजकुमार रोत जी, इनके एक पक्के वाले दोस्त हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर रावण आजाद। चंद्रशेखर रावण आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा के सांसद महोदय हैं और ये अभी दिल्ली में है और राजकुमार रोत जी भी दिल्ली में। ये दोनों दिल्ली में आदिवासियों की, बहुजन, दलित, हर गरीब की आवाज को दिल्ली में बुलंद कर रहे हैं। लेकिन भाई लोगों, राजकुमार रोत जी के जो पक्के दोस्त हैं चंद्रशेखर रावण आजाद, जब ये बोल रहे थे संवैधानिक तरीके से, तो इनके साथ सदन में, लोकसभा सदन में क्या हुआ, एक बार आप ये वीडियो देखो, हम फिर बात करते रहेंगे। श्री चंद्रशेखर आजाद सभापति जी आ गया सर, आगे आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर है सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अंबेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 73 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को, संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। हाँ भाई लोगों, ये बात सही है कि पहले क्या होता था, जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब जी का संविधान हमारे देश पर लागू नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होता था कि जो राजा होता था उसका बेटा ही आगे जाकर राजा बनता था, यानी रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था। लेकिन जब बाबा साहब जी का संविधान आया और हमारे देश पर लागू हुआ, उसके बाद में ये नियम समाप्त हो गया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। राजा वो बनेगा जो जनता निर्धारित करेगी, जनता जो
चाहेगी, जिसको वोट देगी और वो ही राजा बनेगा। तो अभी ये जो वोट पड़ते हैं दलित, आदिवासी, गरीब, बहुजन जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये सब संभव हुआ है हमारे बाबा साहब जी की वजह से। वरना पहले तो क्या होता था आपको पता ही होगा, पानी तक नहीं पीने देते थे। अब आगे सुनो चंद्रशेखर रावण जी का ये भाषण क्या कहते हैं। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, या धमकी काल है? कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने? वाह, क्या लाइन बोली है चंद्रशेखर रावण आजाद जी ने कि दलितों को यहाँ भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण आजाद जी को बोलने से इसीलिए रोका जा रहा है। स्पीकर साहब का कहना है कि आपका जो बोलने का समय था 4 मिनट का, वो खत्म हो गया है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी आवाज उठाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। उनको जो बोलना है वो तो मैं बोलूंगा ऐसा वो सोच रहे हैं, जो कि आगे जाकर वो बोलते भी है और स्पीकर साहब जी के सामने अपने सारी बातों को रखते भी हैं। क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, ये all independent people are having only 4 minutes. You take. सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर, कल भी बोले तो एक दलित पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जलाया गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। मतलब बाबा साहब जी का जो संविधान है ये धरातल पर लागू हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है। देखो भाई लोगों, आदिवासी जो ग्रामीण इलाका है वहां पर क्या होता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, यहाँ पर जो चलती है ग्राम सभा। यानी किसी भी गांव में कोई भी कंपनी आती है, तो कोई भी जंगल कटता है, तो सबसे पहले उस ग्राम सभा को पूछना पड़ता है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियां आती है, सरकार की अनुमति लेकर आती है और आदिवासियों के साथ अन्याय करती है, उनके जंगलों को काटती है। आप हसदेव जंगल का उदाहरण देख सकते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जब बाबा साहब जी का संविधान पूरे तरीके से लागू हो जाएगा हमारे देश में, जब बाबा साहब का संविधान पूरे तरीके से हमारे देश पर लागू हो जाएगा, यहाँ कोई भी गरीब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि जो मेरा हक है, मेरा हक का पता नहीं कौन खा रहा है। मतलब बहुत सारे नेता हैं, इनके लड़कों और लड़कियों में वो योग्यता भी नहीं होती है, फिर भी उनको वो पद दिया जाता है। और फिर पद मिलने के बाद में जिसको वो पद मिला है, उस पद के बारे में जिसको जानकारी है, थोड़े बहुत पैसों में उसको रख लेता है। और जिसको उस पद के बारे में जानकारी है, उसका हक का इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे और लड़के लड़कियां खाती है। भाई लोगों, इस वीडियो में इतना सा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान, जय जोहार, आप सबकी जय और धन्यवाद।